अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शराफत अली। वेलकम टू माय चैनल स्केयर स्टोरीज़ 2.0। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला ऐसी खुश रखे और लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे। और जितने लोग परेशान हैं अल्लाह पाक उनकी परेशानियाँ दूर करे, और जितने लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत दे, और जितने लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए। ये दुआ आपके लिए, और आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। और अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। 29 दिसंबर 1972 को एयर ईस्टर लाइन्स की परवाज़ 401 ने 113 मुसाफिरों और 13 अमले के अरकान के साथ जॉन एफ कैनेडी हवाई अड्डे से उड़ान भरने के लिए तैयार की। कप्तान की उम्र 55 साल थी और इसका 30,000 घंटों का तजर्बा था। जब तमाम मुसाफिर अपनी जगहों पर बैठ गए तो वजूरी ऐलानात किए गए और परवाज़ का वक्त 9:20 का मुकर्रर किया गया। सब लोग खुश थे और मुसाफिर अपनी परवाज़ का लुत्फ़ उठा रहे थे। 2 घंटे की परवाज़ के बाद जहाज़ फ्लोरिडा के करीब पहुंचने लगा। कप्तान ने लैंडिंग के लिए तैयारी शुरू की और अपने कंट्रोलों का जायज़ा लिया। सब कुछ ठीक लग रहा था। जब कप्तान ने लैंडिंग गियर को खोलने के लिए लीवर नीचे किया तो सामने का इंडिकेटर सबज रोशनी नहीं जला रहा था। उसने फौरन अपने साथी को पायलट को बताया। दोनों ने महसूस किया कि लैंडिंग गियर बंद है। कप्तान ने दोबारा कोशिश की लेकिन रोशनी फिर भी नहीं जल रही थी। कप्तान ने कंट्रोल टावर को इस सूरत हाल से आगाह किया और इनके मशवरे पर 2000 फुट की बुलंदी पर जाने की कोशिश की ताकि वह सूरत हाल का जायज़ा ले सकें। ऑटो पायलट मोड में होने के बावजूद इंजीनियर ने जहाज़ का मुआयना करने के लिए कैबिन में जाने का फैसला किया। इंजीनियर जब जहाज़ के निचले हिस्से में पहुंचा तो इसने देखा कि पिछला लैंडिंग गियर खुला हुआ है मगर सामने का बंद है। वो ये जानकर खौफजदा हुआ कि बगैर सही लैंडिंग गियर के जहाज़ की लैंडिंग मुमकिन नहीं है। इंजीनियर ने कप्तान को सूरत हाल की शिद्दत बताई और दोनों ने फैसला किया कि इन्हें फौरन लैंडिंग के लिए हिदायत हासिल करनी होगी। मगर इस दौरान जहाज़ की बुलंदी अचानक गिर गई और वह कंट्रोल से बाहर हो गई। कप्तान ने जहाज़ को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जहाज़ नीचे की तरफ तेज़ी से गिरता गया और फिर अचानक ज़मीन से टकरा गया। इस धमाके के नतीजे में जहाज़ के 101 मुसाफिर हलाक हो गए जबकि 75 लोग बचने में कामयाब रहे। हादसे के बाद बहुत से बच जाने वाले मुसाफिरों और अमले के अरकान ने अजीबोगरीब वाक़यात की रिपोर्ट की। कुछ लोगों ने एक खौफनाक चेहरा देखा जो इन्हें खतरे की खबर दे रहा था। यह चेहरा अक्सर इनके सामने आता और किसी बड़े खतरे से आगाह करता। बहुत से मुसाफिर और अमले के अफराद इस सूरत हाल में खौफजदा हो गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, मगर हर एक ने महसूस किया कि कुछ तो अहम बात है जो इन्हें बताई जा रही है। कप्तान और इंजीनियर ने फैसला किया कि इन्हें इस खौफनाक सूरत हाल की तहकीकात करनी चाहिए। इन्होंने माहिरीन से मशवरा किया और मालूम किया कि यह चेहरा एक रूह का हो सकता है। यह रूह इनकी हिफाजत के लिए मौजूद थी और अगर वो इस रूह की हिदायत पर अमल न करते तो मज़ीद हादसात पेश आ सकते। कप्तान और इंजीनियर ने इस वाक़े के बाद जहाज़ की मुकम्मल जाँच पड़ताल की और एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में इन्होंने इस रूह की मौजूदगी का जिक्र किया और कहा कि यह इनकी जान बचाने में मददगार साबित हुई है। इसके बाद इन्होंने तमाम परवाज़ों में इजाफी हिफाजती इक़दामात करने का फ़ैसला किया। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने इर्द गिर्द होने वाली चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और अगर हम किसी अजीबोगरीब सूरत हाल का सामना करें तो फ़ौरन एहतियात करनी चाहिए। अगरचे ये एक खौफनाक वाक़या था मगर इसने हमें यह सिखाया कि बाज़ औक़ात हिफाजत करने का ज़रिया कोई गैर मामूली चीज़ भी हो सकती है। अगर आपको ये शॉर्ट स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।